हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। प्रश्नावली 3.3 हमने कंप्लीट कर ली है। इसके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 का परिचय। ये आपकी 3.4 है, जिसमें 3-4 टॉपिक दे रखे हैं परिचय में, और ये है आपकी प्रश्नावली। प्रश्नावली में से 6 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में हम परिचय देखेंगे इसका। तो परिचय इसमें है ये रहा, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण। ठीक है, संख्या रेखा पर अभी हमने पूर्णांक बनाए थे, और अब हमें क्या करना है, इसमें परिमेय संख्याओं का निरूपण करना है कि परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, पूर्णांक हमने इस तरीके से, जैसे ये है, इस तरीके से हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया था। इस कार्य को करने के लिए हम बिंदु चयन करते हैं। इसे शून्य के रूप में अंकित किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्य को अंकित करते हैं। इसे रेखा का मूल बिंदु कहेंगे। दाईं ओर एक इकाई अग्रसर होने पर जिस बिंदु पर हम पहुंचते हैं उसे 1 निरूपित करते हैं। इसी प्रकार 2 इकाई अग्रसर होने पर उसे 2 निरूपित करते हैं। देखिए, ये 1, 2, 3 जो हमने इसमें लिखे हुए हैं संख्या रेखा पर, इसका मतलब है कि 0 से 1 तक ये एक समान दूरी है। ठीक है, उसी समान दूरी 2 तक है। वही दूरी क्या है, 2 से 3 के बीच में। तो ये समान दूरी पर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन ये सेम डिस्टेंस पे होते हैं, सेम दूरी पर होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार संख्या रेखा बनती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार मूल बिंदुओं के बाईं ओर अग्रसर होने पर हमें -1 की प्राप्ति होती है। 2 इकाई होने पर हमें -2 की प्राप्ति होती है, और मूल बिंदु के बाईं ओर इस प्रकार संख्या रेखा पर विस्तारित होती चली जाती है। ठीक है, देखिए, ये 0 इस साइड जो है वो संख्या रेखा पर सारे माइनस के साइन होते हैं, माइनस की संख्याएं होती है, और इस साइड दाईं साइड क्या होती है, प्लस की संख्याएं होती है। ठीक है, और ये सेम डिस्टेंस पे होते हैं। इनकी दूरी जैसे 0 से -1 डिस्टेंस होती है, उतनी ही डिस्टेंस -1 -2 के बीच में होगी, उतनी ही डिस्टेंस -2 और -3 के बीच में होगी। ठीक है, ये यही कहना चाह रहा है आपसे। प्रत्येक पूर्णांक अपने आगामी पूर्णांक से समान दूरी पर स्थित होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था समान दूरी पर होता है। इसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आपको दिखाया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता था। देखिए, अभी तक हमने पूर्णांक देखे थे, अब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को भी हम इस पे प्रदर्शित करेंगे। जैसे देखिए, ये -3/4 कर रखा है, 1/2 कर रखा है, तो इनको किस तरीके से करना है। ठीक है, ये हम सीखेंगे यहाँ पर। पूर्णांकों के अतिरिक्त ये 2 पूर्णांकों के मध्य भी स्थित हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे 1/2 है, तो 1/2 किसके बीच में होगा, 0 और 1 के मध्य स्थित होगा। क्योंकि क्या होगा, देखिए 0 और 1, यदि हम 1 में 2 का भाग दे तो ये आता है 0.5, और 0.5 किसके बीच में होगा, 0.5 किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया, 1/2 जो है वो बिल्कुल इसके बीच में लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए, परिमेय संख्याओं को हम इस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और -3/4 किसके बीच में होगा, माइनस और एक 0 के मध्य होगा। क्योंकि देखिए, माइनस का है तो ये क्या हो गया, बाई साइड होगा। देखिए, ये माइनस का है तो ये बाई साइड होगा। ये देखिए, यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, जैसा चित्र प्रदर्शित किया है। अब आगे देखिए, हम इसको किस तरीके से हम इसको किसी भी परिमेय संख्याओं को हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। देखिए, एक परिमेय संख्या P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए इकाई अंतराल 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य की दूरी को जो भी हर दे रखा है, इसमें Q समान भागों में विभाजित करना है आपको। जो भी हर आपको दे रखा है, इसमें हर Q दे रखा है, तो Q समान भागों में क्या करना है आपको, उसको विभाजित करना है। ठीक है, यदि यदि संख्या धनात्मक है तो मूल बिंदु के दाईं ओर P भाग आगे बढ़िए, और यदि संख्या ऋणात्मक है तो बाईं ओर बढ़िए। ठीक है, आया आपको समझ में।
तो ये आपसे वो कहना चाह रहा है कि किस तरीके से हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब देखिए इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको। हाँ जी, देखिए इसमें उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण लेकर के समझा रखा है। देखिए उदाहरण के लिए 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 0 और 1 के मध्य अंतराल को समान 4 भागों में विभाजित कीजिए। देखिए देखो 3/4 को आपको प्रदर्शित करना है। देखिए ये 3/4 को आपको प्रदर्शित करना है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए ये तो हमें मालूम है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, 3/4 जो होता है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो भी इसमें हर दे रखा है, इसमें हर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है भाई, 3 इसका अंश है और 4 इसका क्या है, हर है। तो आप क्या करेंगे, ये 0 से लेके 1 तक को हम 4 समान भागों में विभाजित कर लेंगे। देखिए इसमें समान भाग मतलब बीच में 3 लाइनें खींच दी हैं उसने, तो 3 लाइनें खींच दी हैं, तो ये कितने भागों में विभाजित हो गया, 4 भागों में विभाजित हो गया। देखिए 1 2 3 4, 4 भागों में विभाजित हो गया ये। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि जो आपका पहला भाग है उसको अंश 1/4 लिया है। ठीक है, और दूसरा जो है वो लिया है 2/4। ये देखिए 2/4 है, ये जो लिया हुआ है ये 2/4 है। लेकिन अब देखिए इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, इसको यदि मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये सरल करने पर 1 बटा क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ इसने क्या किया, 1/2 लिया है। वैसे इसमें फिर आगे देखिए 3/4 लिया है, और फिर ये 4/4 है। देखिए ये 4/4 है, जिसको 4 को 4 से हम कैंसिल कर देते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार। देखिए ये इस तरीके से हमने क्या करा, 4 भागों में विभाजित कर लिया है इसको, समान भागों में, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करा है, आपको अंश लेना है अपने को 1, और 4 भाग करने हैं तो 1/4। दूसरे पे आप करेंगे तो ये आएगा 2/4, तीसरा करेंगे तो ये आएगा 3/4, और चौथे पे करेंगे तो ये आएगा 4/4। देखिए कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि इसने क्या करा है, यहाँ पे सरल करके लिख रखा है। ठीक है, लेकिन ये है इस तरीके से। ठीक है, तो आगे देखिए, तो इस तरीके से अपने को क्या है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और इसमें बता रखा है आगे, ये देखिए, देखिए यहाँ तक कि एक से बड़े भिन्न को भी इसी विधि से संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे 9/4 है। ठीक है, तो 9/4 को हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। मिश्र भिन्न में चेंज करना आपको आता है, भाग करके हम जो मिश्र भिन्न में चेंज करते हैं। अतः यह 2 और 3 के मध्य स्थित होगा। देखिए 2 से ज्यादा है, 2 1/4 है, तो ये 2 और 3 के मध्य होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 के मध्य अंतराल को 4 समान भागों में विभाजित करेंगे। 4 क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो हर दे रखा है 9/4 दे रखा है, तो नीचे 4 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 समान भागों में विभाजित करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम 0 से लेके 3 तक जो समान अंतराल है उनको हम क्या करेंगे, बीच में 3 लाइनें खींच देंगे। ठीक है, 3 लाइनें खींच देंगे तो वो 4 भागों में विभाजित हो जाएगा, और 2 से दाईं और एक एक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ आपको। ये देखिए, देखिए यहाँ 0 से 1, देखिए 0 से 1 में उसने क्या कर रखा है, 3 लाइनें खींच रखी है, 3 लाइनें खींच रखी हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, 3 लाइनें खींची, 3 ही क्यों खींची है, क्योंकि इसमें हर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये कितने भागों में विभाजित हो गया, जैसे ये एक भाग हो गया, ये आपका दूसरा भाग हो गया, ये आपका तीसरा भाग हो गया, और ये आपका क्या हुआ, चौथा भाग हो गया। तो ये 4 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि एक से अंश जो है वो हम 1 से लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/4, हर आपको वही लेना है जो आपको दिया हुआ है, अंश आपको 1 2 3 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे ये देखिए 1/4 दे रखा है। ठीक है, ये 2/4 है जिसको सरल करके लिख रखा है। ठीक है, ये देखिए 3/4 है। ठीक है, और ये 4/4 है जिसको सरल करके लिख रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए इसी तरीके से इसने क्या है, 1 से लेके 2 तक को भी 4 भागों में विभाजित कर दिया है, और 2 को भी 3 को भी क्या कर रखा है, 4 भागों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ जो एक था वो हमारा था 4/4 लिया था हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपके पास वो 5/4 होगा। ठीक है, ये 6/4 होगा, जिसको कि क्या है इसने सरल करके लिख रखा है। आगे आएगा 6 के बाद 7/4, ये 8/4 है।
8/4 है तो इसको सरल करके लिख रखा है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो गया 9/4, ठीक है। ये 10/4, ये 11/4 और ये क्या है 12/4 जिसको सरल करके लिख रखा है, ठीक है। और आपको चाहिए क्या उसमें, आपको चाहिए था सिर्फ 9/4, ठीक है। तो ये अब आप संख्या रेखा पर इस तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जितना हर दे रखा है उतने ही अंतरालों में आपको क्या करना है, उसको संख्या रेखा को विभाजित करना है जिसके मध्य वो संख्या आएगी, ठीक है। आया आपको समझ में? बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए। हम इस पर एक, जो भी आपका डाउट होगा उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनेगा जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सोचिए और विचार कीजिए। इसने क्या कर रखा है 8/5 और -4/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। देखिए 8/5 इसने कहाँ कर रखा है, ये आपका 8/5 है। वेयर इज 8/5, नहीं इसमें नहीं दे रखा है। तो क्या करना है आपको, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। 8/5 है, 8/5 को हम क्या करेंगे, पहले मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। मिश्र भिन्न में चेंज कैसे करेंगे कि 8 में क्या है 5 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5 होता है, ठीक है, बचेगा 3, तो ये आ गया 1 सही 3/5, ठीक है। ये आ गया आपका 1 सही 3/5, तो ये आ गया आपका 1 सही 3/5। तो ठीक है, ये एक होना है 5 भागों में विभाजित करना है उसको। 5 भागों में जब हम विभाजित करेंगे तो क्या करेंगे 0, 1 और 2, ठीक है। 5 भागों में विभाजित करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। इसमें भी हम 4 लाइनें खींचेंगे, ठीक है, 4 लाइनें खींचेंगे। और ये तो हमारा है 0, ये हम करेंगे 1/5, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा 2/5, ठीक है। फिर आएगा आपका 3/5, फिर आएगा आपका 4/5, ठीक है। ये आपका आएगा 5/5 जो कि 1 है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 6/5, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 7/5, ठीक है। और आपको लाना क्या है, ठीक है, आगे आपका आएगा 8/5, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो आपका होगा 8/5, ठीक है। आगे यदि हम करेंगे तो इस पॉइंट को लिखेंगे हम 9/5, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे 10/5 जो कि हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा सरल करने पर। लेकिन हमें हमें पूछा क्या है उसने, 8/5 आपको दिखाना है। आ गया समझ में आपको? तो सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही किसने क्या कर रखा है -7/4, -7/4 को निरूपित करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 7 को आप भाग करेंगे 4 से। इसमें टुकिए जरा, देखिए 7 को भाग करना है हमें 4 से, ठीक है। तो 4 एकम 4 होता है, तो ये आ गया आपके पास 3, तो ये आया 1 सही 3/4, ठीक है। अब संख्या रेखा पर आप क्या करेंगे, वही 0 से, ये तो देख माइनस वाला है, माइनस वाला है तो आप कैसे करेंगे इसको, ये इस साइड आएगा ये, ठीक है। तो हम ये इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 4 है आपको, तो आपको क्या करना है, इसको 4 भागों में विभाजित करना है हर इकाई को। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाइनें खींचेंगे, इस तरीके से 3 लाइनें खींचेंगे, इसके बीच 0 और 1 के बीच। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में भी क्या करेंगे 3 लाइनें खींचेंगे, तो ये 4 भागों में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये 0 है, आप देखिए अंश आपको लेके चलना है, तो 1/4, ठीक है। ये आपका आएगा, ये वाला पॉइंट आपका आएगा 2/4, ठीक है। ये आपके पास आएगा 3/4 और ये आपके पास आएगा 4/4 जो कि 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आएगा 5/4 आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट जो होगा वो आएगा 6/4 और ये पॉइंट जो आपका आएगा वो आएगा 7/4, ठीक है। क्योंकि ये नेक्स्ट आएगा आपका 8/4, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है।
तो ये वाला ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपका आएगा 7/4 जो कि आपको निरूपित करना है। और ये सारे माइनस में होंगे क्योंकि ये दाईं तरफ है, ठीक है, तो ये माइनस है, ये -2 है, ठीक है। सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। जो भी अंश आपको दे रखा है उतने भागों में आपको क्या करना है, इकाई में विभाजित कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब है आपका परिमेय का निरपेक्ष मान, ठीक है। परिमेय का निरपेक्ष मान, ठीक है, एक परिमेय संख्या x का निरपेक्ष मान को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे दो लाइनें खींची जाती हैं और फिर उसको परिमेय संख्या को बीच में लिख दिया जाता है, ठीक है। जो संख्या रेखा पर 0 से इसकी दूरी दर्शाता है, ठीक है। 0 से जितना दूर होगा वो दिखाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे निरपेक्ष मान 5/3 को 5/3 करना है, ठीक है। ऐसे ही यदि इनके निरपेक्ष मान -5/3 का निरपेक्ष मान निकालना हो, निरपेक्ष मान का मतलब इस तरीके से उसको दो लाइनों के पैरेलल लाइनों के बीच में भी लिख रखा हो, तो उसका पॉजिटिव ही आएगा, उसका धनात्मक ही मान आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये होता है। निरपेक्ष मान का मतलब है यदि कोई संख्या, कोई परिमेय संख्या यदि आपको माइनस में भी दे रखी है, ठीक है, तो उसका जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे उसके दोनों साइड हम पैरेलल लाइनें खींच देंगे तो भी वो क्या होगी, एक धन संख्या आएगी, ठीक है, पॉजिटिव संख्या आएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ इसमें दे रखा है, ठीक है। अतः एक धनात्मक संख्या का निरपेक्ष मान वह स्वयं होती है। आया समझ में। एक ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान भी उस संख्या का धनात्मक मान ही होता है। देखिए, अगर ऋणात्मक लेंगे तो भी उसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। अतः किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव एक ऋणोत्तर होता है। ऋणोत्तर का मतलब होता है कि 0 से बड़ा होगा। ये देखिए, इज ग्रेटर देन 0 कर रखा है, मतलब ये जो भी ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्या, निरपेक्ष मान, ठीक है। आया आपको समझ में। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए। जो भी समझ में नहीं आएगा उसको हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे शॉर्ट वीडियो के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए, दो परिमेय संख्या a और b के लिए संख्या रेखा पर उनके मध्य दूरी से दर्शाया जाता है, ठीक है। चित्र में पूर्णांक -4 और 3 के मध्य की दूरी को दर्शाया गया है। देखिए, ये 4 है और ये 3 है, इसके बीच में जितनी भी डिस्टेंस है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होती है, ठीक है ना। तो कितनी डिस्टेंस हुई इसकी, ये 7 लिख रखी है आपको, और इस तरीके से दिखाना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए -4 और प्लस -3, ठीक है, तो ये आया आपका -7, तो आपको दूरी जो है वो -7 नहीं लिखनी है, ठीक है। -7 नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखनी है, +7 लिखनी है, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है, 7 होती है। एक तरीके से डिस्टेंस है, दूरी है। दूरी किससे है, -4 की 3 से दूरी। निरपेक्ष मान जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक होगा हमेशा, ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। आया आपको समझ में। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्याओं की सघनता। देखिए, परिमेय संख्याओं के सबसे अद्भुत गुणों में एक उसका घनत्व है, ठीक है। किन्हीं दो पूर्णांकों जैसे 1 और 2 के मध्य परिमेय संख्या है 3/2 है, और 1 और 3/2 के मध्य एक अन्य परिमेय संख्या है 5/4 है। देखिए, 1/2 के बीच में 3/2 है, और 1 और 3/2 के बीच में भी हम निकाल सकते हैं 5/4, ठीक है। संख्या रेखा पर दो परिमेय संख्याओं की जितनी निकटता क्यों ना हो, उसका माध्य ज्ञात करके, ठीक है, मतलब माध्य का मतलब होता है कि उन दोनों को प्लस करके उसमें 2 का भाग दे दीजिए, ठीक है। 2 का भाग दे देंगे तो क्या होगा, एक उनके आप सदैव उनके मध्य एक और परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। माध्य आपने निकाला है, ये देखिए माध्य निकाल रखा है। माध्य कैसे निकाल रखा है, जो भी दो संख्याएं आपको दे रखी है उनको प्लस करना है और उसमें 2 का भाग लगा देना है, ठीक है। उसमें आप 2 का भाग लगा देंगे तो वो क्या होगी, उन दोनों संख्याओं के बीच में इसके, देखिए, एक और 3/2 के बीच में एक संख्या और आ जाएगी 5/4। आया आपको समझ में। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे 3 और 4 के बीच कोई परिमेय संख्या आपको निकालनी है कि एक परिमेय संख्या, तो आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 का भाग दे देंगे उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 7/2, ठीक है ना।
7/2 आएगा, तो 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या होगी? 7/2। इसी तरीके से क्या होगा कि 3 और 7/2 के बीच में भी आपको परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? दोनों का प्लस करेंगे, उसमें 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। और इसको सरल करने के बाद भी क्या होगी? जो भी संख्या आएगी आपके पास, जैसे मैं इसको सरल कर लेती हूँ, तो हर बराबर करूंगी मैं 7/2, 2, ठीक है। तो बड़ी लाइन खींचेंगे 2, इसका डिवाइड बाई 2 चल ही रहा है, 6 और 7 कितना होता है? 13। तो ये आपके पास आ गया 13/4, ठीक है। तो 3 और 7/2 के बीच में भी कौन सी संख्या आ गई? 13/4, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सघनता, ठीक है, कि दो जितनी भी पास में दो संख्याएं परिमेय संख्याओं, उनके बीच में भी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, ठीक है। यह स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए कि दो परिमेय संख्याओं a और b का माध्य, देखिए a + b/2 कर रखा है, सदैव a और b के मध्य स्थित एक परिमेय संख्या ही क्यों होती है, ठीक है। देखिए इसका अर्थ यह है कि संख्या रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। देखिए ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी कभी पूछ ली जाती है कि संख्या रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य परिमेय संख्याएं कितनी विद्यमान होती है? असंख्य विद्यमान होती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है, अनंत होती है वो, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिमेय संख्याएं संख्या रेखा को अवश्य ही भर देती हैं और रिक्तता की कोई संभावना शेष नहीं रहती, परंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? ठीक है ना। तो ये है सघनता, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याओं की सघनता, मतलब भरी हुई है। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, उसके बीच में भी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये क्या होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य क्या होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसका हो गया परिचय। अब इसके हम 6 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है आपको, तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए, तो हम शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।